मन करूं अरिहंत को शीतल। हाँ सर, गुड मॉर्निंग बॉस। हाँ भाई आकाश, आज तुम ऑफिस नहीं आए? सर मैंने आपको मैसेज किया था कि जो पेंडेमिक चल रहा है कुछ सिम्टम्स मेरे मैच कर रहे हैं, तो खांसी जुकाम हो रहा है। तो डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है कि आप घर पे रह करके 1 सप्ताह के लिए क्वारंटाइन हो जाओ। कुछ दवाइयां बताई है, कुछ परहेज बताई है, वो सब मैं घर पे कर रहा हूँ। तो 1 सप्ताह की बात है सर, 1 सप्ताह बाद मैं ऑफिस आ जाऊंगा। लक्षण मिले हैं? अरे बाप रे, ऐसा है, जल्दी मत करना आने की। हाँ, कम से कम ठीक होने के 1 हफ्ते के बाद आना, 15-20 दिन के बाद। सर 1 सप्ताह बहुत है। चलिए सर 15-20 दिन मान लेता हूँ, लेकिन सर मेरी फिर सैलरी कट जाएगी सर। अरे सैलरी नहीं कटेगी तेरी। हाँ, ठीक होने के 1 हफ्ते के बाद आना, ठीक है? सो नाइस ऑफ यू। प्रॉमिस सर, मैं फिर अच्छे से ठीक हो गया ना तभी आऊंगा सर ऑफिस। उसको बोल दे विकास को, जो तेरा कलीग है, जो रिपोर्ट है वो मुझे ला करके दे देगा, कल दे देगा बेशक, लेकिन ठीक होने के 1 हफ्ते के बाद आना, ठीक है? जी हाँ, मैं विकास को बोल देता हूँ, वो आपको जो है डॉक्यूमेंट्स कल दे देंगे ऑफिस में। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू सर। ओके, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बॉस ने तो दिल खुश कर दिया। ये तो क्वारंटाइन ना हुआ, एक तरीके से मेरा वैलेंटाइन हो गया। चलो विकास को फोन कर लिया जाए। हेलो विकास। हाँ आकाश। अभी ऑफिस में पहुंचे क्या? हाँ मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ। यार मेरे साथ कुछ सिम्टम्स हो गए हैं इसके पेंडेमिक के, तो खांसी जुकाम हो रहा है, तो डॉक्टर ने बोला है घर पे रेस्ट करने के लिए, तो बॉस को बता दिया मैंने। बहुत बुरी बीमारी है। हाँ यार, मैंने अपने को क्वारंटाइन कर लिया है 14 दिन के लिए। लेकिन यार होम क्वारंटाइन होकर के ना काम चलता नहीं भैया। अरे यार तुझे क्या बताऊं भाई, 1 महीने पहले मुझे भी दिक्कत हो गई थी। मुझे भी मेरे डॉक्टर ने कहा था कि 1 हफ्ते के लिए होम क्वारंटाइन हो जा। अरे भैया मैं 1 हफ्ते के लिए घर पे हुआ था, 2 दिन बाद ही भैया तेरी भाभी ने ऐसी बातें कहनी शुरू कर दी थी। भैया मैंने तो बस तुझे क्या बताऊं, मैं तभी छोड़ करके आ गया था। ऐसा क्या कह दिया भाभी जी ने? अरे भैया 2 दिन बाद ही तेरी भाभी ने कहना शुरू कर दिया, हे भगवान ये कैसी बीमारी आ गई मेरे घर में, पता नहीं ये बीमारी मेरे घर से कब जाएगी। अरे भैया बुरा हाल रहा मेरा, ना सोते बना राते बना। मैं तो भैया 2 दिन बाद ही वहां से निकला, धर्मशाला में टाइम पूरा करा, तब जाकर ऑफिस पहुंचा। 1 हफ्ते बाद मैंने किसी को बताया नहीं। अरे भैया तू अपना ध्यान रखिए। नहीं यार, सबकी अपनी अपनी नेचर होती है, जरूरी नहीं है जो तेरे साथ हुआ है मेरे साथ भी हो। जो रिपोर्ट हमने कल बनाई थी वो जाकर के बॉस को दे देना। हाँ रिपोर्ट भैया मैं अभी चाहते के साथ ही दे दूंगा। ओके बाय बाय। पापा, मम्मी ने आपके लिए चमनप्राश भेजा है। चमनप्राश? शाबाश बेटा, मैं खा लूंगा, ठीक है? पापा जब मैं आपका अरे लैपटॉप रुको रुको रुको, पीछे पीछे पीछे। ना कोई लैपटॉप ना कोई मोबाइल बेटा, मैं क्वारंटाइन हूँ, ठीक है ना? आप मेरे पास पहली बात तो आओ मत, और आ रहे हो तो कोई चीज छो मत बिल्कुल भी। अब जाइए यहाँ से। तो क्या मैं बाहर जाकर खेल लूं? बेटे बाहर जाके खेलना है तो खेल लो, अपनी मम्मी से पूछ लो। मम्मी तो मना कर देगी। अब मना कर देगी बेटा, मना कर देगी, मत जाना। तो मैं इतना बड़ा क्या बोल रहा हूँ जब मम्मी से बिना पूछे बाहर जा सकूं? इतना बड़ा तो बेटा तेरा बाप भी नहीं हुआ अब तक। अपनी मम्मी को जाकर के बोलो मेरे लिए खाना पका देगी, बहुत तेज भूख लगी है, ठीक है बेटा? बोलो। दुनिया के कौन से कानून में लिखा है कि मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी? भाई ये तो बहुत पुराना कानून है कि कैदी को खाना सरकार ही देती है। और कोई शिकायत मैडम? है। बताओ। परसों जो डिटर्जेंट लेकर आए थे ना? डिटर्जेंट सर? हाँ अच्छा, सर। हाँ। इतना बढ़िया लेकर आए कि उसमें मैंने अपना सूट धोया, वो श्रिंक हो गया। अब क्या करूं? सूट छोटा हो गया? तो सिंपल सा तरीका है, उसी डिटर्जेंट में एक बार नहा लो, सूट भी तो सही आ जाएगा। अरे भाई खाना ले आओ अब तो, भूख लग रही है बहुत तेज। आई। ले आओ। जी ये लो बर्तन ले आओ।
ले जाओ। हाँ, बर्तन ले जाओ। मतलब बर्तन ले जाओ, खाना खा लिया मैंने। तो तूने ले जाओ भाई। क्वारंटाइन हो, होटल में नहीं रह रहे। हम तो सिर्फ खाना लेकर आएंगे, परोसेंगे, आप अपने बर्तन अपने आप वॉश करोगे। आपके बर्तनों को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। ओके, तो इसका मतलब बर्तन के साथ साथ कपड़े भी मुझे धोने पड़ेंगे। सही। अरे बाप रे, यानी कि सेल्फ सर्विस शुरुआत से। चलो, झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग अपने कमरे की। हाँ हमारे तो वैसे भी नहीं करते। ठीक है, तो 14 डेज तक हमारा ये शेड्यूल रहेगा। लिख के दे दो। ठीक है, जहाँ भगवान श्री राम ने 14 साल का वनवास काटा था, हम 14 दिन का कोरोनवास काटेंगे हंसते हंसते। वैसे कराया मत करो, ताकि आप जो है ये जाग जाओ इस नींद से कि आप घर में हो, ऑफिस में नहीं हो। क्या सारे दिन लैपटॉप लैपटॉप लैपटॉप। लो काढ़ा पियो। काढ़ा, थैंक यू। तो मैं भी ये याद रखना चाहिए कि तुम्हारा पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो दिन है ना, वो लैपटॉप से ही शुरू होता है और लैपटॉप पे ही खत्म होता है। अच्छा, ठीक है, अब पूछूं, पूछो। ये आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत दिमाग। तभी तो पूछ रही हूँ। यार एक बात समझ नहीं आती, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, मैंने दिमाग लगाया, इस चीज का इस समय यहाँ क्या मतलब है? नहीं, मतलब तो सीधा सीधा है कि ये काढ़ा गरम गरम है, गरम गरम पी लोगे तो ठीक हो जाओगे, ठीक है ना, और ये ठंडा हो जाएगा तो इफेक्ट नहीं करेगा। अच्छा ये कह रही हो, चलो यार ठीक है। गरम है अभी। यार मैंने अभी 1 घंटे पहले तो हल्दी वाला दूध पिया था, और अब तुम काढ़ा ले आई। इसे पी लो, फिर 1 घंटे के बाद जो है हर्बल टी भी आएगी, उसके 2 घंटे के बाद खाना भी आएगा। ठीक होना है नहीं होना? यार ये तुम्हारा जो काढ़ा है और ये जो तुम्हारी हर्बल टी है, ये जो तुम्हारा हल्दी वाला दूध है, इससे कब छुटकारा मिलेगा? देखो 1 हफ्ता हो चुका। हाँ 1 हफ्ता और पी लो, उसके बाद देखते हैं रिपोर्ट जब आती है। ओके, थैंक यू। वेलकम। अब इसे जल्दी से फिनिश करके दो। ठीक। श्रीमान जी। हाँ जी, हाँ जी, क्या लेकर के आई हो? इस रिपोर्ट के हिसाब से आप इस कमरे के अलावा पूरे घर के झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सारे काम करने के लिए एकदम स्वस्थ हो गए हो। इसका मतलब मेरी जो रिपोर्ट है नेगेटिव आ गई है। जी बहुत बढ़िया, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। और ये मेरे प्राणायाम का, मेरे काढ़ा का, मेरा च्यवनप्राश, तुम्हारी हर्बल टी, तुम्हारा हल्दी वाला दूध, उस सब का रिजल्ट है। तुमने मेरा बहुत बहुत ध्यान रखा, थैंक यू। वेलकम। बहुत बढ़िया। अब तो इस बात पे यार मिठाई हो जाए। मिठाई? हाँ, कुछ मुंह मीठा करा दो। अच्छा ठीक है बेटा। जी मम्मी। डेट्स लाना। आया। थैंक यू बेटा। बस एक खजूर? बाकी सबका भी टेस्ट ऐसे ही है। और कल से ऑफिस जा रहे हो? मैं कल से ऑफिस चला जाता, लेकिन मेरे बॉस ने बोला है कि ठीक होने के भी 1 सप्ताह के बाद ऑफिस आना। अब तुम ये मान के चलो कि मैं अभी 1 सप्ताह घर पे ही हूँ और मैं बीमार हूँ, और तुम मेरी ऐसी ही सेवा करते रहो। अच्छा, पता नहीं ये बीमारी मेरे घर से कब जाएगी। है?